नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति एक बार फिर से एसवी क्लासेस रौनापार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने आज सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी में मुहावरा एवं लोकोक्तियां। हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। उसमें 2 क्वेश्चन तो अनिवार्य रूप से आते हैं, है ना। बहुत मुश्किल से किसी में एक पूछा तो पूछा नहीं, 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं, है ना। तो आप तैयार रहिए इसमें आप सीखने के लिए। तो जुड़ जाइए आप हमारे साथ सीखने के लिए, है ना। तो जुड़ जाइए, जल्दी से आ जाइए। देखिए दोस्तों, मुहावरा क्या होता है पहले ये भी जान लेते हैं। मुहावरा और लोकोक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो मुहावरा क्या होता है दोस्तों, है ना। तो मुहावरा होता है दोस्तों, मुहावरा होता है किसी भी वाक्य का एक पूर्ण भाग नहीं होता है, यह वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है। यह पूर्ण भाग नहीं, यानी वाक्य का अंश होता है। यह क्या करता है? अपना अर्थ नहीं देता बल्कि लक्षण व्यक्त करता है। मुहावरा क्या करता है? लक्षण देता है, व्यंग बताता है, अपना अर्थ नहीं देता है। समझा रहा है? मुहावरा क्या है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है। मुहावरा फारसी भाषा का शब्द है, यानी फारसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, यानी इस मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत करना। अरे बातचीत करते ना, दादा पापा मम्मी, कुछ बोलना होता तो सीधे नहीं बोलते हैं, उल्टे ही बोलते हैं, है ना। तो जो उल्टा व्यंग बोलते हैं वही क्या होता है ना। जो कहते हैं ना, बहुत दिन बाद दिखाई देता है ना। क्या कहने के लिए इस तरह नहीं कहते हैं, बल्कि कहते ईद का चांद हो गया लवा बाबू, तू तो दिखाई ना देता। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। और कभी कभी जो दिखाइया नहीं देता है, एकदम कभी भूले भट के आ जाए तो कहा जाता है गुलरी का फूल हो गया लवा बाबू। नहीं तो कहते बाबू तू तो गुलरी का फूल हो गया, दिखाइए नहीं। तो गुल्लर का फूल कभी दिखता नहीं है। तो आप बताइए गुल्लर का फूल होना मतलब क्या है? व्यंग ही तो है, लेकिन कोई वाक्य का भाग नहीं है, कोई पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है, वाक्यांश है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से ये बोले जाते हैं। क्या? तो बोले जाते हैं मुहावरे। लोकोक्ति क्या होता है? तो लोकोक्ति होगा आपका, मुहावरा समझ आ गया। लोकोक्ति क्या होता है दोस्तों? लोकोक्ति होता है आपका, लोकोक्ति जो लोकोक्ति होता है दोस्तों वह होता है आपका वाक्य का अंश नहीं होता, वाक्य पूरा होता। अपने वाक्य में वाक्य पूरा होता है लोकोक्ति, यह एक वाक्य होता है। लोकोक्ति अपना ही अर्थ देता है, यदि जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही अर्थ देता है ना। उसमें कोई ज्यादा व्यंग नहीं बोला जाता है। जैसे 9 2 11 होना होता है ना, मतलब भाग जाना, ये तुम्हारे मुहावरे में हो जाएगा। जिसमें अधिकतर ना आता है वह अधिकतर क्या होता है? मुहावरा होता है। जिसमें ना कम आते हैं वो लोकोक्ति होती है ना, लोकोक्ति होती है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से लोकोक्ति क्या होता है? अपने आप में एक वाक्य होता है, जबकि मुहावरा क्या होता है? तो वह वाक्यांश होता है। लोकोक्ति अपना ही अर्थ देता है। लोकोक्ति क्या करता है? अपना ही अर्थ देता है। जैसे कहता है अंधे की लकड़ी का सहारा हो, अंधे की लकड़ी का सहारा, लकड़ी अंधे के लिए सहारा होती है ना, क्यों? कि भाई उसी लकड़ी के सहारे ही अंधा चल पाता है ना। तो यह लोकोक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? कि वो अपना पूरा अर्थ, अर्थात लोकोक्ति का अर्थ निकालना आसान होता है। जैसे कहा केवल उसी के भाषा में हम कह देंगे, लोकोक्ति का अर्थ निकल जाएगा। मुहावरे को याद रखना पड़ता है, जानना पड़ता है व्यंग। और मुहावरा वाला जानने के लिए ना अपने दादा के पास, अपने दादी के पास या गांव में बुजुर्ग लोगों के पास बैठ जाइए, वह आपको अनेक मुहावरा
भोजपुरी में जिस भाषा मातृभाषा में बोलेंगे, सिर्फ आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अनेक मुहावरा और लोकोक्ति मिल जाएगी। तो आप उन्हें बड़े बुजुर्ग से सलाह लेंगे ना। आप लोग तो भागते हैं, हम जाते हैं खेले, हम ना बैठेंगे। बैठ के देखिए, आदमी की परेशानी दिल का आईना है। आदमी की परेशानी क्या है, दिल का आईना है। बताइए कौन सा होगा। आदमी की परेशानी दिल का आईना है। आदमी की परेशानी दिल का आईना है। मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम हो जाते हैं। मनुष्य के माथे पर उसके दिल की परछाई देखी जा सकती है, या तो गलत है। मनुष्य के माथे पर दिल की परछाई नहीं, लोग नहीं कहते हैं का तोरे मथवा पर लिखल है तू चोर हवा किस्सा हवा का काला है, नहीं ना। तो किसी पर चेहरे पर तो कुछ नहीं लिखा होता है। मनुष्य का माथा दिल देखने के आईना का काम करता है। अच्छा, मनुष्य के माथे से देखते इतना सुंदर है कि उनका माथा पारदर्शी है, अपारदर्शी चमक जा रहा है। नहीं, दर्पण का काम थोड़ा ना करेगा कि माथे से देख लेंगे, करेगा क्या? तो ये भी आपका गलत है। दिल को देखने के लिए मुंह को सामने रख देना ठीक होता है। अच्छा, दिल को देखे मुंह के सामने रखेंगे? नहीं जी, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम पड़ जाते हैं। हाँ, अगर मायूस बैठा है तो पता चल जाएगा कुछ ना कुछ तकलीफ है। चेहरे पर खिला हुआ है, चेहरा खुशी खुशी से भरा है, पता जाए कुछ खुशी मिली है, कुछ ना कुछ मिल गया है। का बाबू चेहरा खिला लग रहा है, कुछ मिला है क्या? चेहरा गिरा हुआ क्यों बाबू, इतना मायूस क्यों बैठे हो? अर्थात उसकी क्या कर जाते हैं हम, उसके दिल का आईना देख लेते हैं, उसके दिल की परेशानियों को पकड़ लेते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आदमी जानिए बसे सोना चाहिए। आदमी जानिए बसे सोना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। आदमी चाहिए जानिए बसे सोना चाहिए कसे। तरह आदमी और सोने की परीक्षा मुसीबत में होती है। मुसीबत में तो होती है, परंतु सोने की परीक्षा मुसीबत में नहीं होती है। आदमी जानिए बसे सोना चाहिए कसे, है ना? क्या होगा? आदमी का स्वभाव सोने की तरह होता है, नहीं, आदमी का स्वभाव सोने की तरह नहीं होता है। आदमी की पहचान उसके पास रहने से होती है, और सोने की परीक्षा उसे कसौटी पर कसने से होती है। सही बात है, यही तो है। कसने मतलब कसने से, और जानने मतलब बसने से। यह लोकोक्ति है दोस्तों, मुहावरा नहीं है, क्योंकि जैसा है वैसा ही अर्थ दे रहा है। आदमी जानिए बसे मतलब आदमी की बसने, आदमी के पास रहने से हमें आदमी के बारे में पहचान पता चल जाता है। और सोने की परीक्षा कब होती है? जब वो कसौटी पर खरा उतरता है, मतलब वो शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है, तब सोने का शुद्धता पता चल जाती है। जैसे सोने की तड़पाने से, कसने से, हार बनाने से हमें पता चल जाता है कि शुद्ध सोना है कि अशुद्ध है। हमारा जवाब कौन सा होगा? सी होगा। अपने पास रहने वाले आदमी को सोने की तरह कसौटी पर कसना चाहिए, नहीं है। अगला है मुहावरा दोस्तों, आ जाइए। मुहावरा है आप काज महाकाज का भावार्थ है। आपका काज महाकाज का भावार्थ है। अपना किया हुआ काम महान प्रतीत होता है। अपना किया हुआ काम महान प्रतीत होता है। अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक हो जाता है। अपने आप जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए महान बन जाएगा। अपने आप जो करेंगे महान बनेगा हमारे लिए? नहीं, महान बनने के लिए व्यक्ति को अपने हाथों का काम करना चाहिए। अपने हाथों काम करना चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है व्यक्ति जो महान बने वो अपने हाथों ही काम करे। क्या प्रधानमंत्री महान है तो अपने हाथ काम करते हैं? नहीं, तो ये दोनों गलत हो गया। अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक हो जाता है। हाँ, अपना काम अपने आप करने पर ही क्या हो जाता है? ठीक हो जाता। आप काज महाकाज, अपना करिए महाकाज से बच जाइएगा। अपना किया हुआ काम महान प्रतीत होता है, यह गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आ गया? अगला है, आगे बढ़ते हैं।
लंगोटी में फाग खेलना, जब मैं दोस्तों मुहावरा है लंगोटी में फाग खेलना, अर्थात यह अपना अर्थ नहीं देगा, यह अपना अर्थ नहीं देगा दोस्तों, दूसरे का अर्थ देगा। ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना, पहलवानी करना, व्यायाम करना। बता दिए दोस्तों क्या है, तो बताइए ब्रह्मचारी होना तो नहीं होता, लंगोटी में फाग खेलना नहीं होता, दरिद्रता में आनंद, हाँ दरिद्रता में आनंद आना। लंगोटी में अगर फाग मारेंगे तो क्या मतलब है ना, लंगोटी में मतलब फाग मारना क्या होता है, जो कोई चीज नहीं होता है आप लोग मारते हैं शादी विवाह में फाग, तो वही होता है, फाग खेलना नहीं होता, बल्कि दरिद्रता में आनंद, दरिद्र है परंतु आनंद आपको आ रही है, दरिद्रता नहीं, गरीबी में ही आनंद आता है आपको। अगला है गरीबी में आनंद आता है आपको, वही चीजें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जबरदस्त है। अंदर होना का भावार्थ है, अंदर होना का भावार्थ है, मतलब अंदर होना। बताइए दोस्तों अंदर होना का भावार्थ, भीतर जाना नहीं जी, भीतर जाने का भावार्थ नहीं है। घर में बैठे रहना, घर में बैठे रहना अंदर होता है नहीं, छिप जाना नहीं, यह तीनों गलत बटागा, जेल में बंद होना, अंदर होना यही तो भावार्थ होता है। केजरीवाल कहाँ गए, अंदर गए, मनीष सिसोदिया कहाँ गए, अंदर गए, ये लोग अंदर गए ना, मतलब जेल में होना। भाड़ जोखना यह भी मुहावरा है, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना, अनाज भूनना। क्या होगा दोस्तों जल्दी बताइए, काम बिगाड़ना। एक आते हैं भाड़ जोकत हो बैठ के, कोनो काम न धाम, दिन भर भाड़ जोकत हो, मतलब क्या है, व्यर्थ समय नष्ट करना, भाड़ जोकना होता है, गांव में लोग बुजुर्ग कहते हैं। 5 उंगलियों की घी में होना का भावार्थ है, नहीं कहते इनकी 5 उंगलियां घी में, का पूछेगे भाई, इनका 5 उंगलियां घी में, आप पूछे कि ना। आजकल तो बच्चों को भी हंसी मजाक चले लेते हैं, पापा मम्मी, अरे इनका भाभी आगे, इनके 5 उंगलियां घी में, अरे इनके तो बहुत कुछ मिल गया, इनके 5 उंगलियां घी में, का पूछे कैसे, वही है। 5 उंगलियों घी में होना का अर्थ है लाभ ही लाभ, अधिक लाभ होना, सब इच्छा पूरी होना, तर्क माल होना नहीं, लाभ ही लाभ होना, यानी लाभ में ही लाभ हो जाना। तो क्या होता है, 5 उंगलियों का घी में होना। अंग अंग फूले न समाना, यह भी मुहावरा है, आपकी अंग कोई फूले न समा, खुशी की मालिक रहा नहीं जा रहा, आपको नहीं इनका देखा, खुशी की मालिक रहा नहीं जाता है, तो सारा शरीर फूल जाना नहीं, यह तो गलत है। अंगों में प्रफुल्लता होना नहीं, यह भी गलत हो जाएगा, अंगों में प्रफुल्लता होना नहीं होता है, मतलब कि क्या होता है, मौज मनाना नहीं, आनंद विभोर हो जाना, मतलब आनंद में ही खो जाना, आनंद में ही लीन हो जाना। क्या होता है, अंग अंग फूले न समाना। अगला है खोपड़ी खुजलाना का भावार्थ क्या है, दिमाग में कीड़ा होना। खोपड़ी खुजलाना का क्या अर्थ है, दिमाग में कीड़ा होना, सिर में खुजली होना, मार से सिर फट जाना, शैतानी का काम करना। क्या है दोस्तों बताइए, खोपड़ी खुजलाने का, दिमाग में कीड़ा नहीं है कि खोपड़ी खुजलाएंगे, सिर में खुजली है नहीं, मार से सिर फट जाना है नहीं, शैतानी काम करना। जब शैतानी काम कर लेंगे तो खोपड़ी खुजलाएंगे ना, नहीं क्या कर शैतानी के खोपड़ी खुजलावत हो बैठ के। दांत पीस कर रह जाना का भावार्थ है, दांत पीसने पीसते नहीं लोग, लोग कहते हैं ना, मतलब दांत पीस के रह जाते हैं, क्यों, दांत कटकटाते हुए थक जाते नहीं। क्रोध को रोक देना, क्रोध प्रकट करना, दांत खट्टे करना। क्या होगा दोस्तों, तो आपके मन में गलती से मारेंगे, क्रोध प्रकट करना नहीं, क्रोध प्रकट नहीं बल्कि क्रोध को रोक देना, क्रोध को क्या करना, रोक देना। अगर दांत पीस के उन्होंने क्या किया, अपने क्रोध को रोक दिया, बाहर आने नहीं दिया, नहीं तो वो बाहर आने देते तो कुछ ना कुछ कष्ट महसूस करा देते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा जल्दी से, अगले क्वेश्चन की 11 आपका क्या है, रस पकड़ना का भावार्थ है, नहीं रस नहीं, रग पकड़ना,
रग पकड़ना का भावार्थ है, जल्दी से बताइए दोस्तों। रग पकड़ना का भावार्थ है तो आप कहेंगे उत्साह भर जाना, रंगों में पीड़ा होना, कोई अपशगुन होना, कुछ धन मिलना। नहीं, रग पकड़ना कोई धन मिलना नहीं है दोस्तों, रग पकड़ना कोई धन मिलना नहीं है, कोई अपशगुन होना नहीं है, रंग तो की बात ही नहीं है, उत्साह में या उत्साह भर जाना। रग पकड़ने का मतलब क्या, उत्साह भर जाना, हमें उत्साह आ गया कोई चीज करने के लिए, हमने इच्छित हो चुके हैं, पकड़ चुके हैं। हुक्का भरना, मुहावरा, ये दोनों मुहावरा है, ये भी मुहावरा था, ये भी मुहावरा है। हुक्का भरना क्या होगा दोस्तों, हुक्का भरना, हुक्का भरना बता दीजिए दोस्तों। सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, चीलम में तंबाकू भरना। नहीं, चीलम में तंबाकू भरना तो बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, यह गलत है। चीलम में तंबाकू भरना बिल्कुल नहीं, हुक्के में पानी भरना बिल्कुल नहीं, हुक्का भरना यह होता नहीं बल्कि सेवा करना होता है। हुक्का भरना क्या होता है, सेवा करना होता है। जबरदस्त क्वेश्चन था, हाईलाइट कर लीजिएगा अपना, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में लोकोक्तियों के सही उत्तर दीजिए। अटका बनिया दे है उधार, अटका बनिया दे उधार, जो अटका होता है बनिया वो उधार दे देता है। बनिया जो अपनी गरज पर ही सुनता रहे, अपनी गरज पर सुनेगा तो उधार नहीं देगा। बनिया परेशानी में भी उधार नहीं देता, यह गलत है, देता है। बनिया उधार कभी कभी ही देता है, नहीं कभी कभी नहीं, हमेशा भी दे सकता है। आप बने बनाए होंगे तो, नहीं बने बनाए होंगे तो नहीं देगा। अपनी गरज पर दबना पड़ता है, यानी अगर आपकी गरज है तो दबना पड़ेगा, इसलिए कहा गया है अटका बनिया दे उधार। अगर आप गरज है, किसी कोई मुसीबत है या आपकी गरज है तो चला बाबू, जब न देदा तब न देदा, लेके जा, लेकिन हमार गरज बा, गाय भैंस कुछ भी बेचते आप न, दे द बाबू, खेती भी बेचना होता है, दे द भैया, हमरा लड़की की शादी करे के गरज हमार है, जवन देबा तुम ले ले, है ना। 9 2 11 होना, ये तो बिल्कुल जानते हैं। लौट जाना, गिनती गिनकर भाग जाना, भाग जाना, गणित लगाकर कार्य करना। नहीं, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है दोस्तों, भाग जाना होता है, तो आप भगा दीजिएगा। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ क्या है। आधा तीतर आधा बटेर मतलब आधा दूसर और आधा दूसर और, ये दोनों है लोकोक्ति। वे चीजों का सम्मिलित मिश्रण, आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना, धोखेबाज, कुछ करना कुछ दिखाना। बेमेल क्या होता है इसका, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होता है। बेमेल चीजों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। मतलब किसी का भी मेल बना दीजिए, चीनी और बालू का मेल बना दीजिए तो क्या बेमेल है ना। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। हरि भजने आए थे, हरि का नाम लेने आए थे, लोटन लगे कपास, ओटने लगे कपास को। क्या मतलब है, अच्छे अच्छे कार्य के बजाय घृणित कार्य करना, नहीं ये गलत है। भाग द्वारा कपास ओटना ये गलत है। उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण लक्ष्य की शक्ति में गंवाना, यही आपका है। साधारण मनुष्य होकर राजा नहीं, उच्च अर्थात आप गए थे इलाहाबाद, गए दिल्ली, गए घर से निकलकर, पापा मम्मी से पैसे ले लिए और गए, चल रहे हम दिल्ली, इलाहाबाद, चाहे दिल्ली चाहे लखनऊ चाहे पटना, जा रहे अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करेंगे। गए थे यूपीएससी के लिए, गए थे किस लिए, हरि के भजन के लिए, यूपीएससी के लिए गए थे। और लगे क्या वहां पर, चला हो यूपीएससी हमसे निकली है ना, घूम लेते हैं यहाँ तक पार्क में। अरे क्या करे, पुलिसवा तो निकल ही जाए, अरे अच्छा बुरे कार्य करने शुरू कर दिए भाई, साधारण कार्य में लगे, पुलिस की तैयारी में लगे। बहुत लोगों को देखे ऐसे, है ना। या भगवान राम मंदिर पे गए, भगवान की पूजा करने, राम की पूजा करने गए, राम का दर्शन करने गए, और तब तक रास्ते में अरे दर्शन ना कर यार, चला बागल तनी घूम ले, पार्क को मिल जाए, तनी से 2-4 जने से मिल ले, राम तक मंदिर है कहियो घूम ले। तो ये आप क्या करेंगे, साधारण कार्य करने लगेंगे। साधारण मनुष्य होकर यह नहीं होगा आपका जवाब, है। अगला है 17, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है, न उद्धव का लेन न माधव का देना। न उद्धव का लेना न माधव का देना, क्या होता दोस्तों, न उद्धव का लेना न माधव का देना।
दूसरों के झंझट में दखल ना देना, या हो सकता है दोस्तों और पढ़ लेते हैं, और दोस्तों पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, किसी झंझट में न पड़ना, किसी से उधार न लेना, नकद न लेने देने का करना। देखिए यह भी गलत है आपका, यह भी गलत है, किसी झंझट में तो पढ़ सकते हैं, यह भी गलत है। तो आपका सही कौन सा होगा दोस्तों, जो नीचे वाला आपका था, क्या था दोस्तों, देख लीजिए, यही था आपका, दूसरों के झंझट में दखल ना देना, मतलब दूसरों के झंझट में दखल नहीं देना है, न उधर का लेना न उधर का देना। लोग नहीं कहते हैं कोई झगड़ा हो गया या कोई विवाद हो गया, कोई समस्या हो गई, बाबू चलो उनके घर, देखा बाबू हमसे ना मतलब हम हाथ जोड़ते हैं, उद्धव का न लेना हमसे न माधव का देना है, जो इच्छा वह करिए, हमसे कोई लेना देना नहीं, ये कहते हैं लोग। यह हो जाएगा न उद्धव का देना न उद्धव का देना। चलिए दोस्तों अगले की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जबरदस्त है, चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका सामने आ गया है। लिखा है 3 लोग से मथुरा न्यारी, 3 लोग से मथुरा न्यारी है। कितने लोग से दोस्तों, तो 3 लोग से मथुरा न्यारी है। तो क्या होगा, मथुरा का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, मथुरा का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, मथुरा नगर विशिष्ट है, सबसे श्रेष्ठ व सुंदर है, सबसे निराला है। इसका जवाब आप बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा। 3 लोग से मथुरा न्यारी मतलब सबसे निराला है, इसलिए कहा जाता है 3 लोग से मथुरा न्यारी, तो सबसे निराला है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका उत्तर डी, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी क्या हो जाए, छलकत जाए। कैसे छलकत जाएगी दोस्तों, निर्धन द्वारा अधिक खर्च करना, अज्ञानी द्वारा उपदेश देना, अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, गगरी का पूरा भरना ही श्रेष्ठ है। अधजल गगरी छलकत जाए, बताइए आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, ज्यादा बोलता है, अल्पज्ञानी अधिक प्रदर्शन करता है, दिखावा ज्यादा करता है। जो ज्यादा ज्ञानी होता है या तो वह चुप होता है, या तो जो जानता नहीं है या तो वह चुप होता है, ये दोनों बोलते नहीं है। लेकिन जो आज कम जानता है, कुछ ही जानता है, वो बोलने लगता है हम तो ये जाना थे, नहीं जानता वही है, जो जानता होगा वो बोलेगा, बस क्या है गलत सही बोले तो हम बोले, हमसे क्यों पूछी तब बताइए, ना पूछी तो ना बताए, बिना मतलब हम ज्ञान ना दे, जबकि जो जानता नहीं होगा वह हमके ना पता होता, हम का बताए, जो थोड़ा सा है वो हम बता दे, पूछा हमसे। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्तियों का सही अर्थ है, स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, अपने कर्मों का फल भोगना होता है, अपने साधन से ही नदी पार करनी चाहिए, अपने हित का ही करना। ये कौन सा भाई, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्तियों का अर्थ है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति है। बताइए दोस्तों, जवाब दीजिए। तो कहेंगे स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, क्योंकि जब आप स्वयं प्रयास करेंगे तभी पार उतरेंगे। बोले तो दोस्तों लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है, लोकोक्ति अपना अर्थ देती है, अर्थात जो लोकोक्ति कह रही है उसी के भाव में हम उसका अर्थ निकाल लेंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, दोस्तों यह क्या है ना, यह मुहावरा है, अंधे के हाथ बटेर लगना। ये दोस्तों लोकोक्ति जैसा अर्थ नहीं देगा, हमें क्या करना होगा, इसका व्यंग लक्षण निकालना होगा। तो लक्षण निकाल दीजिए दोस्तों। अच्छा भोजन मिल जाना नहीं, अंधे के बटेर लगना अच्छा भोजन नहीं है, मतलब बटेर लगने मतलब सोना चांदी लग जाना। अप्रत्याशित लाभ होना हो सकता है, अंधे को धन मिलना नहीं, अंधे के साथ दोस्ती करना नहीं, अप्रत्याशित लाभ होना मतलब अगर
₹5 का आम बेचता है या ₹5 का पेन बेचता है, उसे ₹25 में बेच दे तो ₹5 का लाभ के चक्कर में ₹25 का लाभ मिल गया, तो ये अप्रत्याशित लाभ है। इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। उसका सामान ₹5 का था और उसको क्या मिल गया, सोना सोना ही मिल गया, लाभ ज्यादा हो गया। अपना उल्लू सीधा करने का भावार्थ है क्या है भाई, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने बच्चों को सुधारना, अपनी गलती सुधारना, किसी को मूर्ख बनाना नहीं। अपना उल्लू ना लोग कहते गांव में इत खाली आपन उल्लू सीधा कर, इनके संग जइया भैया मत। मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकाल लेना, अपना कार्य कर लेना, दूसरा जो साथ में गया है उसे छोड़ देना, क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना। आदि के आम का भावार्थ है कटे फटे आम, कच्चे आम, विपदा में लाभ, असामयिकी लाभ। आदि के आम में लाभ है क्या भाई, बताइए आदि के आम में होता क्या है। आंधी आती है तो हवा चलती है तो आम बिना तोड़े ही टूट कर क्या होता है, गिर जाता है। तो यही मतलब है कि आप अगर जा रहे हैं या घर पे हैं, जिस चीज की जरूरत आपको है वह कहीं गिरा मिल जाए या अचानक आके गिर जाए या अचानक कहीं से मिल जाए, तो बताइए आंधी जैसी है ना, हम सोचे नहीं थे यह मिल गया हमें, कहां से आ गया पता नहीं है, हवा झोंका आया मिल गया। इसका मतलब है असामयिक लाभ, मतलब जिसे जानते नहीं थे वैसा अचानक लाभ मिल जाए, अचानक घटना से कोई लाभ मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, आंधी के आम। ठीक है, आंधी के आम हो गया। बाल धूप में सफेद होना, बूढ़ा होना, असमय बाल सफेद हो, बहुत अनुभवी होना, बहुत मूर्ख होना। बताइए जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा। देखिए बाल धूप में होना मतलब बहुत अनुभवी होना। लोग ना कहते हैं माता पिता दादा, भाई बलवा जो है ना यह भूसा में नहीं पका है, भूसा में नहीं पका है। पका कहां पर भाई, ये कार्य करने से पका, हमें मत सिखावा, नहीं कहते लोग ये भूसा में नहीं पका, हमके मत सिखावा, वही बात यहाँ पर भी है। तो क्या है, बाल धूप में सफेद होने का मतलब है अनुभवी होना। हालत पतली होना मुहावरे का अर्थ है शरीर कमजोर होना, नहीं मुहावरा है तो ये अर्थ नहीं देगा। आत्मविश्वास की कमी होना, दयनीय दशा में होना, अस्वस्थ होना। तो बताइए आत्मविश्वास में कमी होना तो यह भी नहीं है, दयनीय दशा में होना तभी तो हालत पतली होना, अस्वस्थ होना तो गलत है ना। आगे देखते हैं, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, एक गाना भी सुने थे भोजपुरी का, जानते होंगे है ना, का लगेबू तेल, है ना, तो सेम वही है, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों, बता दीजिए। चमत्कार की अंतिम सीमा छूना नहीं, चमत्कार की अंतिम सीमा गलत है। सबको परेशान करना नहीं। अयोग्य व्यक्ति को भारी यश व बड़ा पद मिलना, बिल्कुल सही। अयोग्य व्यक्ति को भारी यश और बड़ा पद मिलना होता है कि भाई अगर आप क्या कह नहाए धोए नहीं है और तेल लगा के केवल फ्रेश होना चाहेंगे तो बताइए क्या होगा कि आप तेल से अगर फ्रेश हो गए तो बड़ा यश मिल गया कि नहीं मिल गया, बड़ी चीजें मिल गई, चारों ओर सुगंध नहीं। अयोग्य व्यक्ति को भारी यश व बड़ा पद मिल जाना, मिल जाता है, ऐसे भी पैसे देकर या अन्य चीजों से लोग पा जाते हैं नौकरियां या करते हैं, तो वो अयोग्य ही तो है, तो उससे आप छोटा मत होइएगा क्योंकि वो अयोग्य है, अयोग्य रहेगी ही रहेगी। टेढ़ी खीर होना, खीर का बिगड़ा हुआ पकवान, काम के बिगड़ जाने की संभावना, एक मुहावरा है न खाया जा सकने वाला भोजन। क्या दोस्तों जल्दी से बताइए, टेढ़ी खीर, लोग नहीं कहते हैं यह कार्य करना टेढ़ी खीर, लोग कहते हैं यह कार्य करना टेढ़ी खीर, आपकी बस की बात नहीं है। तो टेढ़ी खीर का मतलब है खीर का बिगड़ जाना, यह तो गलत है, काम बिगड़ जाने की संभावना गलत है, एक मुहावरा सही है, न खाया जा सके भी गलत है, तो आपको यहाँ जवाब देना पड़ेगा केवल एक मुहावरा, एक मुहावरा। अगला है उल्टी गंगा बहना, बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना,
असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना और उल्टा पुल्टा करना। उल्टा पुल्टा करना कौन होगा दोस्तों, बता दीजिए। बहुत परिश्रम करना, तो इसमें हो जाएगा उल्टी गंगा बहने का मतलब है प्रतिकूल कार्य करना। आप अगर प्रतिकूल कार्य करेंगे तब भी तो उल्टी गाना बनेगा, कि पता चले आपको कोई कार्य करना उसे बिगाड़ना शुरू कर दे। आपको पढ़ना था, अब बुक लिए थे, उस पर लिखना था कॉपी पे, उसे आप क्या कि फाड़ना शुरू कर दे, तो आप प्रतिकूल काम करेंगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, लोग पकाते हैं खिचड़ी अलग पकाते हैं। कैसे पकाते हैं कि आपको बुलाया गया पढ़ने के लिए, या मीटिंग में बैठे हैं, आप माता पिता आपसे बात कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल लेके रील देख रहे हैं, माता पिता आपसे बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अपने मगन रील देख रहे हैं खूब, तो अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। या क्लास में बैठे हैं, शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो अपनी खिचड़ी क्या करें, अलग पकाते हैं। यानी कहीं पर भी अगर एक सामूहिक कार्य होता है तो उस सामूहिक काम में भाग ना लेकर आप अलग कोई काम करते हैं, उसे कहा जाता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसमें हो जाएगा सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना। अपने ही कार्य में क्या होना, लगे रहना, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब स्वयं की बड़ाई अपने से ही करना। अपने ही कहे हम सबसे अच्छा, हमरे जैसा कोई नहीं, कभी नहीं। अरे आप अच्छे हैं, दूसरा अच्छा कहवा करेगा, आप बुरे हैं, दूसरा बुरा कहवा करेगा। जो दूसरे को कहना वो कहने दीजिए, अपने मुंह कुछ मत बनिए, न बुरा न अच्छा, ठीक है, रहने दीजिए भैया, है ठीक है। बुरा कह लीजिए कि हम आपसे ज्यादा बुरा, जैसे हमसे बुरा कोई है नहीं दुनिया में, ये तो हम जानते हैं, है ना। अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने हाथ में मिठाई खिलाना, है ना, नहीं, यह सब तो गलत है। मिठाई खिलाना और मिठाई देना ये सब गलत है। आपका यह मिलेगा मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा क्या करना, स्वयं करना। कलम तोड़ना, जज के द्वारा मृत्युदंड सुनना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी हुक्ति लिखना। कलम तोड़ना का जवाब क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। तो जज के द्वारा मृत्युदंड नहीं, यह गलत होता है। अपना संबंध तोड़ना गलत होता है। लिखे हुए को काट देना गलत होगा। अनूठी उक्ति लिखना, मतलब अनूठी मतलब सुंदर, वैसा लिखावट किसी का ना हो, यानी सुंदर सुंदर लेख लिखना, वही कहलाता है कलम तोड़ना। असंभव कार्य संपन्न कर देने पर बहुधा जिस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है। असंभव कार्य संपन्न कर देने पर बहुधा जिस मुहावरे का प्रयोग किया, आकाश से बात करना, लंका जीतना, दिग्विजय करना, आकाश के तारे तोड़ना। तो जब असंभव कार्य करेंगे तो आप क्या करेंगे, आकाश से तारे को क्या करेंगे, तोड़ लाएंगे। लोग कहते हैं चांद तोड़ लाएंगे आपके लिए, नहीं कहते हैं आप कहिए तो आपके लिए चांद तोड़ लाए। अरे किताब तो तोड़ ही नहीं जा रहा, पढ़ के चांद तोड़ के ला रहे हैं, सो झूठा नंबर 1 है, चांद दिखा रहे हैं। अरे तो लेकिन असंभव कार्य करके दिखाइए कि जो कोई विश्वास नहीं करता हो कि आप यूपीएससी टॉप कर लेंगे, यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, पुलिस बन जाएंगे, एसआई बन जाएंगे, कोई सोचता ना हो, आपके गांव वाले, आपके मित्र दोस्त, आपके आठ पड़ोस, आप वह कार्य करके दिखाएंगे तो आपके लिए वो असंभव था। करके दिखा दे, जो दूसरे के लिए सोचते थे असंभव है, तो आपको क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, आकाश से तारे खुद ही तोड़ लाएंगे। इन्होंने कितनी गरीब था, पढ़ने को कुछ नहीं था, तब भी इन्होंने क्या किया, यूपीएससी क्रैक कर लिया। रस्सी जल गई ऐठन न गया का अर्थ है ऐठन न गया, रस्सी जल गई ऐठन। लोग कहते हैं देखा मर जाई लेकिन अपने बात आदत से सुधरी ना, रस्सी जल जाएगी परंतु उसका ऐठन नहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा, सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना, झूठे बोलना, उस पर गर्व करना, फिर से एड़ना, यह सब गलत है। आपका क्या होगा, पहला सही जवाब होगा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा परंतु आपके अंदर बैठे हुए जो दोष, झूठापन, अभिमान होगा वही करेंगे। हमारे जैसा कोई नहीं है, सब कुछ मिट जाए, सब आपका बर्बाद हो जाए लेकिन आप झुकेंगे नहीं, कहेंगे ना
झुकब तो ना चाहे कुल चल जाए तका से। अरे क्या हुआ भाई, अगर आपकी गलती है कि जब जा रहा है तो झुक जाइए ना। शेर देखते हैं ना, दौड़ाता है, किसी को नहीं पाता रुक जाता है, समय आने पर पुनः वार करता है। आप भी बात करिए। ईद का चांद होने का अर्थ है आकाश में चांद निकलना, चांद निकलने पर खुशियां मनाना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, चांदनी रात में त्योहार का आनंद लेना। हम बताएं दोस्तों, ईद का चांद होना, गांव में लोग कहते हैं का बाबू ईद का चांद हो गया लवा, तो ये कैसन, अरे बहुत दिन के बाद दिखाई देता। तो ईद का चांद होने का मतलब क्या है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आपके दोस्त यार, आपके सगे संबंधित जो भी लोग होते हैं, अगर कहीं चले गए बहुत दिन के बाद, का भैया बहुत दिन के बाद दिखाई देता हुआ, इस तरह नहीं कहते हैं, बल्कि व्यंग बोल देते हैं। ईद के चांद हो गया तो दिखाई ना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अब ने क्या किया भाई, पूरा का पूरा कोई बड़ा कार्य किया, ढूंढते ढूंढते खोद डाला लेकिन मिला नहीं, छोटा सा मिला। बड़ा कार्य किया, बड़ी मेहनत किया, लेकिन उसका परिणाम तुच्छ था। तो इसलिए क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब पहाड़ खोद डाला कि हमें सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, और जब पहाड़ को खोद डाला तो निकल गई चुहिया। मतलब बहुत बड़ा कार्य, मेहनत इतना अधिक किया और उसका परिणाम छोटा सा मिला। तो चुहिया पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करना गलत है, छोटी सी चीज के लिए पहाड़ खोदना यह गलत है। बहुत परिश्रम करने पर कोई फल न मिलना, बेकार का कार्य करना नहीं, बहुत परिश्रम करने पर कोई फल न मिलना या बहुत तुच्छ फल मिलना ही कहलाता है क्या, आपका क्या कहलाता है दोस्तों, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। अनूठा दिखाना, अनूठा दिखाना क्या होगा, देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना, क्या होगा दोस्तों, तो धोखा देना। अंगूठा ठेंगा दिखाना, तो ठेंगा दिखाने का मतलब क्या होता है, आजकल लोग क्या करते हैं, अनूठा, थैंक्स, लाइक क्या कहते हैं हमें तो पता नहीं है, लाइक या थैंक्स क्या कहते हैं, अंगूठा लोग बेची कहते हैं, हमें तो नहीं पता। लेकिन होता क्या है, इसका मैंने ठेंगा ले रहा, लोग कहते हैं ठेंगा ले रहा, मतलब अब मिलेगा नहीं मिलेगा। अगला है आंख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। नहीं लोग कहते हैं अरे यार तुम कहला तो हम तो गई नहीं, लेकिन हमें आंख लग गई है, क्या करी। आंख लगना मतलब नींद आना, क्या होता है, नींद आना, नींद आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आंख लगना। औधी खोपड़ी, औधी खोपड़ी क्या होता है दोस्तों, कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। औधी खोपड़ी का मतलब मूर्ख होना होता है, नहीं होता ये औधी खोपड़ी, औधी मतलब आंधी जैसा चलता होता, मतलब मूर्ख है ना, आंधी प्रकार की क्या मूर्ख है ना, तो मूर्ख है। कान का कच्चा, कान का कच्चा, कम सुनने वाला, बहरा हो जाना, कोई बात सुनकर उसे पचा न सकना, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, क्या होता भाई, कान का कच्चा। तो कान का कच्चा मतलब जो सुना उसे ही विश्वास कर लेना, उसे मनन न करना, उसे सोचना नहीं, उसे जानना नहीं, कान का कच्चा होता है। नहीं होता है कि जो पाए वही विश्वास, यही सब सही, इससे बाद दुनिया में कुछ है नहीं। कान मतलब पहले सुनते हैं, बच्चा से मनन करते हैं, विचार करते हैं, तब विश्वास करते हैं। तो शीघ्र ही विश्वास कर लेना कान का कच्चा होता है। आ रहा दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्लास चल रहा होगा, मस्त लग रहा होगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ये मान के चलिएगा कि अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन मुहावरे का अभ्यास कर लेते हैं तो प्रत्येक एग्जाम के लिए वो काफी है, आपको मिल ही जाएगा उसी में से। लेकिन आप है का, आप 20 से अगर मुहावरा पढ़ लिए, आप मुहावरा हमके पूछे कि ना, इतना मुहावरा हमके आता पराठा दार, कोई नहीं पूछेगा। नहीं दोस्तों, क्या वो पागल है, वो बेवकूफ है जो 250, 300, 1000 क्वेश्चन हल करते हैं मुहावरे की, बेवकूफ है का। अरे आप जैसे बेवकूफ नहीं है, वह बैठे हुए पढ़ रहे, तो आप भी तैयार रहिए। अगला है उड़ती चिड़ियों के पंख गिरने का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। क्या होगा, उड़ती चिड़ियों के पंख गिरना,
अनुभव नहीं लोग होता है कि उड़ती चिड़ियों का पंख गिरने जाता हूँ भाव गिर लिया। बताइए बताइए जल्दी से। देखिए होशियार होना, अनुभव होना, मूर्ख होना मतलब भी होता नहीं है, अनुभव होता नहीं, मूर्ख होता नहीं, बल्कि क्या होता है होशियार। भाई जो होशियार होगा, जो बुद्धि होगा, वही तो उड़ती चिड़िया का पंख गिर पाएगा। नहीं तो गिर पाएगा कोई? का बैठी चिड़िया गिर नहीं पाएगा, उड़ती को कहां से गिरेगा। सफेद झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, ये लोग कहते हैं एकदम सफेद झूठ है, सफेद झूठ है, काला धन नहीं है, सफेद धन है। तो सच होना, पूर्णतः असत्य होना, अभिमान होना, शिष्ट होना, बता दीजिए उसको क्या है। तो पूर्णतः असत्य होना, सफेद झूठ है, काला झूठ नहीं है। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, मिट जाना। पत्थर की लकीर क्या होगी दोस्तों? पत्थर की लकीर अगर खींच दी जाएगी तो पत्थर पर लकीर कभी मिटती है? भाई हमने खोजा पुराने लोगों को, तो कैसे वो पत्थरों पे लिखे थे, पत्थरों पर चित्रकारियां थी, तभी तो पता चल पाया कि ऐसे ऐसे जो लोग रहते थे। तो पत्थर पर लकीर मिटती नहीं है, तो अमिट होना मतलब हम कह देते हैं, लोग नहीं कहते हैं बहने आज दिया तो पक्का ले लिया, और बहने एक बात ना देना तो क्या कहिए, हम पत्थर का लकीर थोड़ा ना है। आज कुछ लोग कहेंगे जब भैया तब लेके दिया, तो कहेंगे क्या हम पत्थर की लकीर जो कह देते हैं वो कभी हमेशा करते हैं, कभी छोड़ते नहीं है, उसे कहते हैं पत्थर की लकीर अमिट। डोर डालना, डोर डालने का अर्थ क्या होगा दोस्तों? डोर डालने का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? डोर डालने का अर्थ क्या होगा बताइए दोस्तों? यह आपका है डोर डालना, प्रेम में फंसना, बांधना, दुखी करना, फंदे डालना। लोग डोर डालते हैं, डोर डालते हैं, बताइए बहुत का डोरी डाला था, डोरी डालते हैं ना। तो क्या करते हैं? प्रेम में फंसना। डोर डालने का मतलब क्या है? डोरे डालना, प्रेम में फंसना, उन्हीं को डोर डालता है, लगावत हुआ डोर। तुम डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? तू डाल डाल जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर न रहना। तुम डाल डाल में पात पात का अर्थ है, तो क्या होगा? चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, मतलब कोई चालाक है, हम इसको करते या काम जान नहीं पाएगा, और दूसरा कहेगा हम इससे भी बेहतर ही करिए, काम तब से पहले कर लेंगे। तो क्या होगा? तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46, चिकना घोड़ा होना। चिकना घोड़ा क्या होगा? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। जो चिकना होता है वो क्या होता है? उस पर पानी गिराइए तब वो फरकना, रस गिराइए तब वो फरक, कुछ भी उसके ऊपर गिराइए, कुछ भी कह डालिए, क्या उसको शर्म लगती है? मतलब शर्म बेशर्म होना, निर्लज होना, मतलब कुछ कह डालिए उसको कोई फर्क नहीं, उसे कह रहा है, उसके माइंड से, उसके कान से सब निकल जा रहा है, कौनो मतलब ना है, उसे कहते हैं निर्लज होना। क्या कहते हैं? निर्लज होना। तलवार की धार पर चलना का अर्थ है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य। भाई अगर तलवार के धार पर चल रहे हैं तो मुसीबत है, कब आपका पैर कट जाएगा पता नहीं है, पता नहीं है। इसका मतलब है कठिन कार्य करना, आप कठिन कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए तलवार के धार पर आप पैर रख रहे हैं। लोहे के चने चबाना, अब है लोहे के चने चबाना, मतलब अगर आप लोहे के चने चबा सकते हैं नहीं, तो भूखा रहना नहीं, घोर कठिनाई का सामना करना, परिश्रम से घबराना नहीं, बुरी तरह पराजित होना। देखिए लोहे के चने चबा दिए मतलब क्या किए कि पराजित कर दिए नहीं। बता दीजिए जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताइए, आपके सामने उत्तर है। बुरी तरह पराजित नहीं, अरे बुरी तरह पराजित मुंह के खाना होता है, मुंह के खाना नहीं है यहाँ पर, बल्कि क्या है? घोर कठिनाई का सामना करना। हमारे तो दांते चने चबा दिए, मैं जो छोटा लोग तो दांते चने चबा दिए, इसके मतलब बहुत कठिन परिश्रम करके जीते, जीते तो सफलता मिली तो, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आगे है बुरी तरह हराने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है?
बुरी तरह हराने के अर्थ में कौन सा मुहावरे का प्रयोग होता है? लोहे के, हो गया है, लोहे के चने चबाना, दांत खट्टे करना, पांव उखड़ जाना, मुंह की खाना। बुरी तरह हराने के अर्थ में कि हमने इसको बुरी तरह से हरा दिया, तो बुरी तरह से हरा दिया क्या होगा? दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना। हमने दांत खट्टे कर दिए, आए फिर से देखिए हरा देंगे, उसे बुरी तरह से हरा देना। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। क्या होगा दोस्तों? करा घाट घाट मतलब क्या होता है? लोग नहीं कहते हैं एक बार गलती हो गई तो हम दोबारा अब सुनने वाले नहीं है। तो जब घाट घाट का पानी पी लेता है, हर जगह वह चल देख लेता, हर कुछ पढ़ लेता, हर कुछ सीख लेता है, अनुभव हो जाता है, तो अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार मतलब स्वयं ही कठिनाई में पड़ जाना, स्वयं ही गलत कार्य कर दीजिए और स्वयं ही गड्ढे में गिर जाइए। उसे कहा था आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत लेना, पड़ जाना, ले पड़ना, वही क्या है? आ बैल मुझे मार है। तो आपका उत्तर यही मिल जाएगा, है ना दोस्तों। इस प्रकार से चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। ढाक के वही 3 पात होना, ढाक के वही 3 पात होना दोस्तों क्या हो जाएगा? बता दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। यंत्र पूर्वक रखना, सदा एक सा होना, उठपटांग काम करना, अनुरूप होना। ढाक के वही 3 पात मतलब बदलना नहीं, जैसा था पहले वैसे आज भी है, तो सदा एक सा होना क्या होता है? ढाक के वही 3 पात होता है। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा और आप वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।